अपने ध्यान की अनुभूतियों को शेयर करते हुए कुछ साधकों ने बताया है कि उनके दोनों भावों के बीच आज्ञा चक्र पर बहुत ही तेज खिंचाव महसूस होता है, और जब ऐसा होता है वे अपने आप को बहुत ही चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। वे पहले से कहीं अधिक क्रोधी स्वभाव के हो चुके हैं। अक्सर उनके पेट का हाजमा खराब ही रहता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा है, आपकी भी यही अनुभूति है, आपके आज्ञा चक्र में खिंचाव रहता है, तो इस खिंचाव को आप सुखद अनुभूति, सेंसेशन, आनंददायक अनुभूति में आप इसे बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप अपने सातों चक्रों को अपनी इसी अनुभूति से जागृत भी कर सकते हैं। आप ध्यान में आनंद, परम आनंद की अनुभूति भी कर सकते हैं और शून्यता समाधि भी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान की वह विधि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये विधि आपके ध्यान साधना में तेज झटके के साथ एक ऐसा नया मोड़ लेकर आएगी कि इस ध्यान साधना के तुरंत बाद आप एक नई अनुभूति करेंगे। आपका अनुभव अभी तक जो है उससे कुछ हटकर आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। ध्यान साधना की यह जो विधि है वो आपके दिमाग और आपके पेट से जुड़ी है, क्योंकि दिमाग और पेट में एक कनेक्शन होता है। दिमाग जब भी खराब होता है तो पेट भी अपसेट हो जाता है, यानी दिमाग का मूड पेट के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, आपके हाजमे से जुड़ा हुआ है। और इस ध्यान विधि की शुरुआत मैं एक सच्ची घटना से करना चाहता हूं। अपने विद्यालय में, कार्यालय में हम सभी शिक्षक सहकर्मी आपस में बैठ करके अपना दुख सुख बांट रहे थे। खाली समय में यूं ही बातें कर रहे थे। जिंदगी में कितना तनाव है, कितना चिंता है, कार्य का कितना बोझ है, कितना दबाव है, ये सभी चर्चा हम कर रहे थे। तो मेरे अंदर से एक आवाज आई, क्यों ना मैं अपने ध्यान के ज्ञान को यहां पर प्रेषित करूं, बताऊं कि कैसे आपका दुख दूर हो सकता है। तो मैं शरीर विज्ञान और ध्यान की बातों को आपस में कोरिलेट करके उनको कुछ बताना चाहता था। मैंने बताना शुरू किया कि ब्रेन और नाभि का एक कनेक्शन होता है जिसे गट ब्रेन कनेक्शन कहते हैं। हमारा दिमाग सीधे सीधे हमारी नाभि से जुड़ा हुआ है और नाभि दिमाग से जुड़ी है। तो एक शिक्षिका बीच में ही बोल उठी, सर जी, हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है जिसका पेट हमेशा खराब रहता था, हमेशा उसके नाभि में खिंचाव सा महसूस होता था और वह दवाइयां करा करा कर थक चुका था। कई वर्षों से वह दवाई करा रहा था लेकिन उसे कुछ फायदा नहीं हो रहा था। वह बहुत ही दुखी था और अपने इस दुख को जहां भी बैठता था लोगों से बताता था। एक दिन वह दूसरे के दरवाजे पर बैठकर यूं ही गपशप लड़ा रहा था। अचानक एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया और उस आदमी से बोला, अरे तुम्हारा लड़का छत से गिर गया है। जैसे ही वह आदमी ये सुना कि लड़का छत से गिर गया है, उसके दिमाग में तेज झटका लगा। वह बिल्कुल शन्न रह गया
और अचानक उसी वक्त उसके ब्रेन से उसके नाभि में तेज झटका लगा और उसे लगा जैसे उसकी सारी परेशानी उसी वक्त दूर हो गई। उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया और अपने लड़के के छत से गिरने की बात की चर्चा तो वह नहीं करता, लेकिन अब जहां जाता है वह यह बात बताना नहीं भूलता कि जिस दिन उसका लड़का छत से गिरा, उसने जैसे ही सुना उसी समय उसका पेट ठीक हो गया और उसके बाद से दोबारा उसका पेट कभी खराब नहीं हुआ, वो हमेशा के लिए ठीक हो गया। तो इस सच्ची घटना को सुनने के बाद अब आप ये बता सकते हैं कि यदि आपके दिमाग में खिंचाव है तो आपको ध्यान किस बिंदु पर करना चाहिए? आपका जवाब होगा नाभि बिंदु पर। जी हां, आपको अपनी नाभि का ध्यान करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान करने की प्रक्रिया क्या है? ध्यान की शुरुआत आप कैसे करेंगे? आपके पूरे शरीर में नस नाड़ियां फैली हुई है और इन नस नाड़ियों का गुच्छा आपके नाभि से होकर गुजरता है। तो यदि आपके पेट में कुछ होता है तो इसका नेगेटिव वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में फैल जाता है। और दिमाग की नसों की एक खासियत है कि दिमाग की नसों का कभी रिपेयरिंग नहीं होता। यदि आपके दिमाग की नस फट जाए तो उसका रिपेयरिंग नहीं होता। यदि आपके दिमाग का नट यानी दिमाग का नस हिल जाए तो उसकी भी कोई रिपेयरिंग नहीं होती। तो नाभि में जब कुछ अचानक तेज झटका लगता है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके ब्रेन पर पड़ता है और पूरे शरीर के बजाय आपके ब्रेन पर इसका बहुत ही तेज झटका पड़ता है। इन नस नाड़ियों में हमेशा एक प्राण ऊर्जा दौड़ रही है। आपके खून की नसों में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन यानी प्राण वायु हमेशा दौड़ता रहता है। तो जब कुछ समस्या होती है, कहीं नसों में खिंचाव होता है, तो ये प्राण वायु प्रभावित होनी शुरू हो जाती है। आपके शरीर में प्राणों की कमी होने लगती है जिसके कारण आज्ञा चक्र पर और खिंचाव बढ़ जाता है। तो ध्यान साधना की इस विधि में ध्यान साधने से पहले आपको कुछ प्राणायाम करके अपने प्राणों को बैलेंस कर लेना चाहिए। अपने प्राणों को आप स्थिर करें। इसके लिए आप ध्यान से पहले 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम सीधे सीधे आपके नस नाड़ियों, ईड़ा पिंगला और आपके ब्रेन की नसों से जुड़ा हुआ है। अब आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी करें, अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाएं। अब आप कोमलता पूर्वक धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को बंद करें। अपनी सांसों को आप देखना शुरू करें और पूरी चेतना अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करें। जब आज्ञा चक्र में खिंचाव महसूस होता है तो चेतना ऑटोमेटिक अपने आप ही आज्ञा चक्र पर चली जाती है। आप अपने आज्ञा चक्र पर अपनी चेतना को फोकस करें। साक्षी भाव में अपने आज्ञा चक्र में देखते रहें। जो कुछ भी दिखाई पड़े आप उसे देखते रहें और ठीक इसी दौरान आप अपने नाभि की अनुभूति करना शुरू करें। क्योंकि दिमाग और नाभि के बीच ये कनेक्शन होता है, तो नाभि पर जैसे ही आप अपनी अनुभूति करना शुरू करते हैं, नाभि को फील करना जब आप शुरू करते हैं तो नाभि अपने आप ही आपके दिमाग से जुड़नी
शुरू हो जाती है। आप नाभि पर देखते रहें। जैसे जैसे आप अपनी नाभि की अनुभूति करते हैं, हो सकता है आपकी नाभि में खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाए। ध्यान रहे, पहले से खिंचाव आपके आज्ञा चक्र पर हो रहा है और अब नाभि में भी खिंचाव होना शुरू हो चुका है। आप इस खिंचाव को पूरी अनुभूति के साथ आप देखते रहें। आज्ञा चक्र पर पूरी चेतना और पूरी अनुभूति आपके नाभि में होनी चाहिए। नाभि को आप देखें, बार बार इसकी अनुभूति आप करते रहें। हो सकता है कि अब ये खिंचाव धीरे धीरे बहुत ही जबरदस्त एक तेज झटके के साथ आपकी नाभि आपके रीढ़ की हड्डी से लग जाए। ये कनेक्शन धीरे धीरे आपके नाभि से आपके ब्रेन तक और मजबूत होता चला जाता है। जब बहुत तेज खिंचाव के साथ आपकी नाभि आपके रीढ़ की हड्डी से लग जाए कि आप इसे कंट्रोल न कर सके, तब आप अब अपने बीच के रास्ते पर आ जाए। आप अपनी नाभि से ऊपर और अपने ब्रेन से नीचे बीच के रास्ते को चुने और वो बीच का रास्ता है आपकी सांसें। आप अपनी सांसों को महसूस करना शुरू करें। नाभि की अनुभूति करते रहें। चेतना आज्ञा चक्र में फोकस करें, साक्षी भाव में उसे देखते रहें और अब आप अपने सांसों को भी महसूस करते रहें। ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। नाभि, सांसें और आपका दिमाग एक सीध में ब्रेन एक्सिस से ये जुड़ जाते हैं। आप अपनी नाभि, अपनी सांस और अपने आज्ञा चक्र का, इन तीनों का ध्यान एक साथ कर रहे हैं। आप इनकी अनुभूति करते रहें और ऐसी अनुभूति करते करते कुछ दिनों तक जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो इसी अनुभूति में आज्ञा चक्र पर ऊर्जा घनीभूत होनी शुरू हो जाती है। और चूंकि आपके सहस्त्रार चक्र में या ब्रह्मरंध्र में कुछ सेंसेशन नहीं होता, यहाँ ऊर्जा नहीं पहुंचती, तो आज्ञा चक्र में ऊर्जा घनीभूत होनी शुरू हो जाती है और आज्ञा चक्र से ये ऊर्जा आपके विशुद्धि चक्र में ट्रांसफर होनी शुरू होती है। उसी समय आपको आपके गले के क्षेत्र में सुखद एहसास होना शुरू हो जाएगा। आप इसकी अनुभूति करें। हो सकता है ये अनुभव धीरे धीरे इतना प्रगाढ़ होने लगे कि कंठकूप में खिंचाव सा पैदा होना शुरू हो जाएगा। आपका विशुद्धि चक्र स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है और इधर आपकी नाभि, जहां पर नाड़ियों का गुच्छा है, यहाँ भी ऊर्जा अत्यधिक घनीभूत होने के कारण नस नाड़ियों में प्राण ऊर्जा यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ती है। और चूंकि नाभि और ब्रेन का स्वाभाविक ये कनेक्शन है, तो प्राण ऊर्जा यहाँ से ऊपर उठनी शुरू होती है। तो आपके सीने में श्वसन तंत्र, फेफड़ों का जो सिस्टम बना हुआ है, वहां आकर के ये प्राण ऊर्जा घनीभूत होने लगती है। चूंकि ऊपर ऊर्जा के उठने के लिए कोई जगह नहीं बच जाती, क्योंकि सहस्त्रार चक्र बिल्कुल बंद है, वहां अनुभूति पहुंच नहीं पाती। तो ये सारी अनुभूतियां, सेंसेशन, प्राण ऊर्जा, ये सब कुछ आकर अनाहत चक्र में भरने लगता है। अनाहत चक्र इस ऊर्जा को सोखना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे अनाहत चक्र भी स्टिमुलेट होने लगता है। इस प्रकार आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, नाभि और हृदय चक्र, इन चारों चक्रों में आपको सेंसेशन धीरे धीरे होने शुरू हो जाते हैं।
अब जब ये ऊर्जा अत्यधिक घनीभूत होनी शुरू होती है, आपके हृदय चक्र से भी ये ऊर्जा जब ऊपर की ओर फोर्स मारनी शुरू करती है, तो ये ऊर्जा आपके ब्रेन में पहुंचती है। और जैसे ही ऊर्जा ब्रेन में पहुंचती है, आपके मूलाधार चक्र में तेज खिंचाव होता है। मूलाधार चक्र अपने आप ही ऊपर की ओर सिकुड़ जाता है और ब्रेन में अत्यधिक ऊर्जा पहुंच जाने के कारण ये ऊर्जा अब नीचे की ओर ट्रांसफर होने लगती है और आपके दोनों आंखों में नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा लग जाती है। नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा जब लगती है तो ब्रेन में जो अतिरिक्त ऊर्जा इकट्ठी हो गई है वो अपने आप ही नीचे की ओर मूलाधार चक्र की ओर ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है। तो मूलाधार चक्र अपने आप स्टिमुलेट होने लगता है। मूलाधार चक्र में चूंकि कुंडलिनी पहले से पड़ी है, जब यहाँ ऊर्जा की अधिकता होती है तो कुंडलिनी इस ऊर्जा के कारण इसमें स्पंदन शुरू हो जाता है। अब जब मूलाधार चक्र स्टिमुलेट होने लगता है और ऊपर के भी ये 4 चक्र स्टिमुलेट हैं, तो धीरे धीरे मूलाधार चक्र से ये ऊर्जा 7 चक्रों में मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक उठनी शुरू होती है। और मूलाधार से जब ऊर्जा उठती है तो स्वाधिष्ठान चक्र में स्टिमुलेशन बढ़ जाता है, यहाँ स्पंदन बढ़ जाता है और इस प्रकार अब आप 7 चक्र जागरण की ओर अग्रसर हो जाते हैं। 7 चक्र धीरे धीरे अपने आप ही जागृत होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे जैसे ये चक्र स्टिमुलेट होते हैं, चक्रों से ब्लॉकेज अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं और ऊर्जा की अनुभूति साधक को होते रहता है। जैसे जैसे ऊपर के चक्र स्टिमुलेट होंगे, ऊर्जा की और प्रचुरता महसूस होनी शुरू हो जाती है और साधक इसी दौरान अपने आप को प्राणवान ऊर्जावान भी महसूस करता है। आप इस ऊर्जा को महसूस करते रहे। जैसे जैसे आप इस ऊर्जा वाइब्रेशन और सेंसेशन को महसूस करते हैं, धीरे 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 ये ऊर्जा जब आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है तो फिर स्थिरता अपने आप ही आनी शुरू हो जाती है। जब स्थिरता आती है तो फिर शून्यता की झलक भी धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाती है। आपको आपके आज्ञा चक्र में आनंद और सहस्त्रार चक्र में परम आनंद की अनुभूति धीरे धीरे हो सकती है। प्रतिदिन के ध्यान साधना के अभ्यास में ये अनुभूति और बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार आप आनंद, परम आनंद की अनुभूति करते हुए शून्यता में प्रवेश करते हैं और आपको निर्विचार निर्विकल्प समाधि की भी प्राप्ति होती है और आपके 7 चक्र जागृत होने भी शुरू हो जाते हैं। तो आप प्रतिदिन इस ध्यान विधि से अपने ध्यान की शुरुआत करें और आप देखेंगे कि एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और ध्यान साधना में एक नया मोड़, एक नए अनुभव की आप अनुभूति करेंगे। कई साधक पूछ रहे हैं, गुरुजी हम आपके साथ कैसे जुड़े? यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ये बात पूछने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज्वाइन बटन दिखाई पड़ना शुरू होता है। जैसे आप ज्वाइन बटन को दबाते हैं, हमसे जुड़ने का एक माध्यम आपके लिए खुल जाता है। यदि आप विशेष मार्गदर्शन चाहते हैं, आप हमारे सानिध्य में मार्गदर्शन में अपने ध्यान साधना की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप इस ज्वाइन बटन से चैनल मेंबरशिप से आप जुड़ जाएं। आप प्रतिदिन ध्यान साधना करते रहें और जो भी अनुभूतियां साधना में आपको प्राप्त हों, हमारे साथ आप शेयर करते रहें।
मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।